बस एक भरोसा, एक भरोसा आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो कौन सी वो भरोसा है? क्या वो तो भरोसा नहीं है जिस भरोसे पे आप खुद चल रहे हैं? आप जो काम किए हैं उसका रिजल्ट पाने की भरोसा, और उस रिजल्ट को कंट्रोल करने की भरोसा, उस रिजल्ट को लाने की हूड़ में लगा हुआ भरोसा। इस अगर आप इस भरोसे में हैं तो क्या आप डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपको। अगर डिप्रेशन आपको आ रहा है तो जरूर आप रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश में हैं। अरे अरे दोस्तों, हम सब लोग रिजल्ट ही तो चाहते हैं। अगर ये रिजल्ट आपको और हमको ना चाहत होती तो हम लोग क्या दौड़ते? हाँ, रिजल्ट की चाहत होना जरूरी है। क्या आप ही लोग बताइए, अगर चाहत है तो आप दौड़ भी रहे हैं, क्या रिजल्ट आपके मुताबिक होता है? हमेशा नहीं होता है ना। तो ये जो मैं जिस भरोसे की बात कर रहा हूँ वो भरोसा उस ऊपर वाले पे रखना है। रिजल्ट अच्छा ही होगा। किन चीज़ के बाद? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बाद रिजल्ट अच्छा होगा? रिजल्ट अच्छा होगा आपकी पूरा मेहनत के बाद। कोई चीज़ के लिए आप दौड़ पड़े हैं, उसके लिए जो जो चीज़ें करना है, जब जब सुबह उठना है, जो जो पढ़ाइयाँ करना है, जो जो काम करना है, जो जो स्टेप्स लेने हैं, वो मेहनत आपके हाथ में है। लेकिन आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है। जैसे एक किसान अगर कोई गेहूं बोता है मिट्टी में, तो क्या फसल उसके हाथ में होता है? उसको पानी सींचना और गेहूं की देखभाल करना उस किसान के हाथ में है। लेकिन कितना गेहूं आएगा, कैसे क्वालिटी का आएगा, ये पूरा उस किसान के हाथ में नहीं है दोस्तों। तो मतलब रिजल्ट हम लोगों के हाथ में उतना नहीं है जितना रिजल्ट हम लोग उम्मीद करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है आप जितना उम्मीद किए थे उतना नहीं होता है। हालांकि आपके मेहनत पूरा अच्छा था, फिर भी आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या है कि आपके ज़िंदगी में अगर आपको भरोसा करना है, आप जिन भी खुदा में मानते हैं, जैसे कोई ऐसे कम्युनिटी हैं जो अल्लाह में मानते हैं, कोई ऐसे कम्युनिटी हैं जो भगवान में मानते हैं, और कोई ऐसे कम्युनिटी हैं जो गॉड में मानते हैं। ऐसे बहुत सारे रिलीजियंस हैं दुनिया में, हर एक की मान्यताएं अलग अलग हैं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबकी मान्यताएं को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो मानते हैं। लेकिन आप जिनमें भी मानते हैं उनमें क्या पूरा भरोसा करते हैं हम लोग? जो रिजल्ट होगा अच्छा या बुरा, उसमें मेरा भलाई है, क्या ये पूरा भरोसा है हम लोगों को? ये एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। समझ लीजिए आप एक बहुत अमीर आदमी हैं और आपको एक बचपन के दोस्त मिल गया जो बहुत गरीब है। उसका पूछ रहे हैं, बोलते रहे एक वो ख्वाहिश जो तूने पूरा नहीं किया आज तक। बोला मैंने कभी प्लेन पे नहीं चढ़ा हूँ। बोला चल। उसको एयरपोर्ट पे लेके गया, पूरा प्लेन में आसमान में 2-3 घंटा घुमाया पैसा खर्चा करके, वापिस लाया। गाड़ी में जब लौट रहा था तब बोला कि तुझे डर तो लगा होगा ना पहली बार? उसने बोला हाँ, डर तो मुझे नहीं लगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। डर तो लगा, इसलिए मैंने पूरा सीट पे बैठा नहीं, मैं आधा बैठा, आधा तो अपने पैरों में ही भर दे के रखा था। अरे अब प्लेन पे बैठे हो, आधा भर दो या पूरा भर दो सीट में, अपना पूरा वजन डालो, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? वजन तो प्लेन पे ही आ रहा है ना। तो ये जो जिंदगी आपका चला रहा है, वजन पूरा उनके हाथ में है, कंट्रोल पूरा उनके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत आपके हाथ में है। माय डियर फ्रेंड्स, वो रिजल्ट जो आप चाहते हैं, वो अगर बुरा भी हुआ, वो अगर अच्छा भी हुआ, दोनों में ही आपका भलाई है। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो वो भलाई के लिए था, अगर रिजल्ट बुरा भी हुआ ना तो आपसे कुछ कम मिल गया, आपको कोई इंसान छूट गया, कोई चीज़ आप जो मेहनत किए थे उसको नहीं मिला, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा नहीं था इसलिए उन्होंने छीन लिए, या आप मेहनत करने के बावजूद भी आपको नहीं दिया गया क्योंकि आपको उससे अच्छा और बेहतर कुछ प्लानिंग उनका है। समझ लीजिए एक ऑटो में
अपना कोई अच्छा वाला कोई मेहनती इंसान एक ऑटो में बैठ गया अपना पोटली लेके, और जो ऑटो चला रहा था वो बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑटो वाला था उनके लिए, उनसे बुजुर्ग था। अरे उस ऑटो वाले ने बोला कि बेटा तुम अपना पोटली जो ऑटो पे बैठते हुए भी माथे पे लेके रखे हो उसको उतार दो, ऑटो के सीट पे रख दो। इसने बोला आपके ऑटो पे वैसे ही मेरा वजन है, मैं क्यों दूसरा वजन भी उसमें दूँ, इसको मैं अपने सिर पे रख लेता हूँ। अरे भाई वो जो वजन है आपके सिर में रहे या ऑटो के सीट में रहे, वजन तो एक ही पड़ेगा, तो अपने माथे पे उठा के रखने का क्या फ़ायदा है। इसलिए मेरे दोस्तों आप मेहनत पूरा कर लीजिए और जो भी फल मिलता है उसमें खुश हो जाइए, ईश्वर की शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने जो भी फल मेरे लिए मुकर्रर किया है वो मेरे भलाई के लिए, मेरे अच्छाई के लिए। उसमें क्या होगा ना, फिर आपको अंदरून कोई घुटन महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से तो महसूस कोशिश बहुत किए थे, लेकिन फल जो मिलने वाला था वो उन्होंने तय करके रखे हैं, आपको वो मिल जाएगा। अगर अच्छा हुआ तो उन्होंने ही दिए हैं, अगर बुरा भी हुआ तो उन्होंने इसलिए छीन लिए हैं क्योंकि आपको वो चीज़ बाद में जाके नुकसान करता, इसलिए अभी नहीं दिया है। कोई अच्छा चीज़ के लिए आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत कम नहीं करना है। अगर जिस लाइन में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें मेहनत दुगना बढ़ा देना है, चौगुना बढ़ा देना है और मेहनत करना है। I wish you all the best. This is your friend Habibur Rahman. আমার একটা টার্গেট আছে 10 মিলিয়ন ভিউয়ার্সে যাওয়া অন ইউটিউব অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। ইন ফেসবুক I need my 10 million followers, my dear friends, and in YouTube 10 million subscribers. I am on this and you helped me a lot. I am grateful to you. Thank you. Thank you.